अभी देखना अंदर से बाहर कुछ आएगा। ओ भाई, शादी करी है या प्रपोज किया है एक दूसरे को। गाइस हमने भी अम्ब्रेला खोल लिया। ये फ्रेम देखो भाई, सुपर ट्री ग्रूव। आंखें हिल भी रही हैं, ब्लिंक भी कर रही हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। होप यू आर डूइंग अमेजिंग। अभी बज रहा है सुबह के 8:50। तो गाइस रेडी हो चुका हूँ मैंने ये वाला टी शर्ट डाला है। ये थोड़ा सा कैरेमल वाइटिश ऐसे कलर का है। ये हाल होता है इंटरनेशनल जब ट्रैवल करते हैं ना। पानी की बोतल 1 2 3 ये बड़ी, फिर ये 2 भी भरी हैं, ये 2 खाली हैं, फिर यहाँ पे एक भरी है। आधा पैसा तो पानी की बोतल खरीदने में ही चला जाता है। होटल वाले 2 बोतल देते हैं, बट स्टिल अब बाहर जाते हैं, पूरा दिन में इतना चलना होता है तो पानी बहुत ज़्यादा पी रहा होता है ना, तो इसीलिए बार बार खरीदनी पड़ती है। एंड यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि 7-Eleven में थोड़ी सस्ती मिलती है। अगर किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाके लेंगे ना तो $4 या $5 का पड़ता है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 6 इंटू 6 4 जा 24, 65 से मल्टीप्लाई कर लो, अराउंड 300 के ऊपर ही जाएगा वो पानी की बोतल, विच इज़ टू एक्सपेंसिव, वे टू एक्सपेंसिव। इसीलिए फिर मैंने 7-Eleven से 2 बड़े बड़े बोतल ले लिए, विच इज़ लाइक $2 $1 के मिलते हैं। एंड उसी को फिर हम छोटी छोटी बॉटल में रिफिल करके रोज बाहर निकलते हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं मरीना बे सैंड्स, क्लाउड फॉरेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और एक और जगह है जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, जो कि बहुत अच्छी फोटो स्पॉट है, फोर्ट कैनिंग ट्रियल ऐसा कुछ है। अगर वो जाते जाते अगर हमें रास्ते में मिल गया तो वहाँ पर फोटो खिंचानी है, बिकॉज वो बहुत प्यारा ब्यूटीफुल स्पॉट है। तो गाइस वेदर कुछ ऐसा है, अभी यहाँ पे सिंगापुर के फ्लैग्स लगे हैं। ये हमारा होटल है, पार्क व्यू होटल। अब यहाँ से सीधा सीधा ही जाना है हमें। मैंने एक सनग्लासेस लाया था मम्मी के लिए, वो मैं भूल ही चुका हूँ, मतलब मैं निकाल ही नहीं रहा हूँ बैग से, वो बैग में पड़ा है होटल में। शिट मैन, सरप्राइजिंगली धूप बहुत ज्यादा हो गई है यहाँ पे। मतलब टेम्परेचर उतना नहीं है बट धूप बहुत ज्यादा है। एंड भाई देखो क्या बिल्डिंग्स हैं भाई साहब, ये देखो पूरा। ये तो कुछ भी नहीं है, हम लोग जो जाएंगे ना इसके बाद, वो नेक्स्ट लेवल स्काईलाइन है सिंगापुर की। पर गाइस मानना पड़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिंगापुर का, नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई। मतलब इतना कन्वीनियंट है ना सब कुछ, पेडेस्ट्रियंस के लिए, वॉकिंग के लिए, सबके लिए, मतलब कार वालों के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए, एवरीथिंग इज सो कन्वीनियंट। मतलब हमको यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं फील हो रही कि हमें कार लेनी चाहिए या हमें बाइक लेनी चाहिए या 2 व्हीलर लेना चाहिए। मतलब अगर मैं रेसिडेंट भी होता ना यहाँ का तो शायद मैं मेट्रो में ही घूमता। इतना परफेक्ट इन्होंने सब कुछ बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे पूरी चीज़ें, कैसे चीज़ें फॉलो हो रही हैं, कैसे सिग्नल पे लोग क्रॉस कर रहे हैं तो कोई बीच में नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। गाइस हमने भी अम्ब्रेला खोल लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप थी। बिकॉज यहाँ पे ना वेदर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा है, कभी भी बारिश हो सकती है, एकदम से धूप आ जाती है। हम जब से हैं तब से एक बार भी बारिश हुई नहीं है। वैसे सनस्क्रीन लगाया है बट फिर भी मेरे को थोड़ा सनबर्न हो गया। मतलब ये चश्मे का जो एरिया है बस वो बच गया है, बाकी पूरा लाल लाल हो गया, सनबर्न हो गया। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हाजी लेन। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वो क्यों है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो मम्मा, दिस इज हाजी लेन। ये क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ द ग्राफिटी। ये जो वॉल पे दिख रहा है, ये पूरा ग्राफिटी है यहाँ पे। पूरी की पूरी लेन ऐसे कलरफुल होती है तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं 2022 में आया था, सिंगापुर आया था तब, एंड एग्जैक्टली सेम है। लेन की वाइब भी अलग है, बगते कैसा डिफरेंट है। ये देखो कितनी ज्यादा पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, ग्राफिटीज हैं, काफी कलरफुल है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फोटोज बहुत अच्छी आ जाती है। पूरी इतनी कलरफुल चीजें हैं, इतने अच्छे अच्छे क्यूट से कैफेज हैं। यहाँ पे थैंक यू बहुत बोलते हैं लोग, हर छोटी छोटी बात पे। जैसे फोटो खींच रहे होते हैं, बीच में आते हैं, रुक जाते हैं, सबको थैंक यू बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो बिल्डिंग पूरी वाइट वाइट है, एकदम कलरफुल है, स्ट्रीट शॉप्स हैं। हमें वो व्हाट द पग वाला कैफ़े नहीं मिल रहा, कहाँ पे है वो कैफ़े? मुझे पग वाला मम्मी के लिए लेके आया था मैं जो। तो गाइस ये है वो कैफ़े, व्हाट द पग। दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो एक पग का भी डिज़ाइन रखा हुआ है बाहर, कैफ़े को रिसेंबल कर रहा है। यहाँ पे लिखा है पगीज ऑन लीव, मतलब ये शॉप अभी बंद है, ये कैफ़े बंद है आज। ये बंद है, कैफ़े बंद है भाई। भाई इतना मन था मुझे मम्मी को दिखाने का ये, क्योंकि यहाँ पे सारे पग्स हैं इस पूरे कैफ़े में, भर भर के पग्स हैं। मम्मी को पग्स बहुत पसंद है। क्या कर सकते हैं, अब किस्मत में नहीं है, क्या करें, आज तो बंद है। कोई नहीं, ठीक है चलो। एनीवेज आगे चलते हैं। ये देखो गाइस ऊपर ऐसे कलरफुल सा वो डाला हुआ है छाव के लिए। यहाँ से वही वाला स्पॉट चलेंगे जो मुझे जाना था, फोर्ट कैनिंग ट्री टनल बोलते हैं उसको। वो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा फेमस हुआ था। तो यहाँ से हमें बुगीज का MRT लेना पड़ेगा, मेट्रो। फिर बुगीज से हमें धोबी घाट, हाँ यहाँ पे धोबी घाट करके एक स्टेशन है,
तो धोबी घाट पे उतरना पड़ेगा। ये देखो गाइस, रोड पूरा खाली है, तब भी कोई क्रॉसिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते हैं। देखो जैसे ग्रीन होगा तभी क्रॉस करेंगे। वो रहा मेट्रो स्टेशन, वो जो लोगो दिख रहा है वो मेट्रो स्टेशन का साइन है। लिटरली पूरा ऐसे पसीना छूट रहा है भाई मेरा तो, इतनी ज्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, गर्मी है। बट मम्मी को नहीं हो रहा है कुछ, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मुझे हमेशा का सीन है ये, मैं बाली में भी ऐसे ही परेशान हो गया था ह्यूमिडिटी की वजह से। अभी हम लोग है बुगीज पे, बट हमें जाना है धोबी घाट, इधर जाना है। ये थोड़ा सा अलग सीन है। तो यहाँ से पहले हम बुगीज से लिटिल इंडिया जाएंगे, लिटिल इंडिया से नॉर्थ ईस्ट लाइन लेके हम धोबी घाट पे उतरेंगे, क्योंकि वो जो फोर्ट कैनिंग ट्री टनल वाला जो स्पॉट है ना इंस्टाग्राम वाला, वो धोबी घाट एमआरटी से पास पड़ता है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे भी है फोर्ट कैनिंग करके, बट वो पर्टिकुलर स्पॉट धोबी घाट के पास है, तो हमें यहाँ उतरना पड़ेगा। लिटिल इंडिया इंटरचेंज स्टेशन पे उतर गए हैं। अब यहाँ से हमें नॉर्थ ईस्ट लाइन पकड़ना है, पर्पल लाइन। सो वहाँ से फिर हम धोबी घाट, ये धोबी घाट नहीं है सॉरी, धोबी घाट ऐसा कुछ है, वहाँ पे जाना है। मेट्रो स्टेशन से तो बाहर आ गए हैं धोबी घाट वाले से। अब यहाँ से मैप लगा है मैंने वॉकिंग वाला, कि वो स्पॉट कहाँ पे एग्जैक्टली। यहाँ से 350 मीटर्स बता रहा है, 6 मिनट्स। तो सीधा सीधा ही आई थिंक ये क्रॉस करना पड़ेगा रोड यहाँ पे। ये मेट्रो स्टेशन है एमआरटी वाला। एंड यहाँ पे बाहर आते देखो कितना अच्छा गार्डन है ना, एकदम पीसफुल है ना काफ़ी। और वहाँ पे पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है भाई साहब, बढ़िया है एकदम। एक तो यहाँ पे ना गूगल मैप थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। सिंगापुर में इनका कुछ सीन हो गया क्या गूगल के साथ, इनका खुद का मैप है शायद ना। यहाँ पे स्ट्रेट दिखा तो रहा है। तो गाइज वो फोटो स्पॉट पहुँच गया हूँ मैं, जिसको फोर्ट कैनिंग ट्री टनल बोलते हैं। आप मानोगे नहीं, यहाँ पे इतनी सारी लाइन है ना ऑलरेडी। एक फोटो खिंचाने के लिए इतनी लाइन है, देखो यहाँ पे। मैंने बोला था ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये फोर्ट कैनिंग ट्री टनल वाला स्पॉट। एंड मेरे पीछे इतनी ज़्यादा लाइन है क्या करें समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं कि एक्चुअली में इज इट वर्थ इट और नॉट। अगर ये वर्थ नहीं लग रहा है तो हम निकल जाएंगे स्किप करके। अगर वर्थ लग रहा है तो लाइन में खड़े हो जाएंगे, फिर एक फ़ोटो तो बनती है। यहाँ तक आए हैं तो इतनी ज़्यादा लाइन है यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए। वैसे ऐसा कुछ है यहाँ पे, इसके लिए लोग आ रहे हैं। ये देखो व्यूज़ कितने अच्छे हैं ना भाई। इतनी भीड़ मेरे को मन नहीं कर रहा, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है। लाइट जाओ यार, मतलब इतना वर्थ नहीं लग रहा है। वैसे पोपट तो क्या ही हो गया, मतलब एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हमें और जाना है आगे बहुत जगह। तो अगर यहीं पे लगता है मुझे 1 घंटा लग ही जाएगा, जिस तरीके से लोग 10-10 मिनट ले रहे हैं ना फ़ोटो खिंचाने के लिए, 10 पोज लगा रहे हैं तो ये इतनी जो लाइन है ऑलमोस्ट 1 घंटा लग रहा है मेरे को। तो इट्स ओके, कोई नहीं। फिर अब यहाँ से हम चलते हैं क्लाउड फॉरेस्ट, मरीना बे सैंड्स, जो भी हमें मेन आज का देखना था अट्रैक्शंस, वो दिखाता हूँ मम्मी को। तो वहीं पे चलते हैं, मेट्रो स्टेशन पकड़ते हैं वापस, एंड गुड टू गो। चलो फाइनली थोड़ी धूप कम हुई, हवा आ रही है, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। पसीना पसीना हो गया था भाई बैग भी मैंने मम्मी को दे दिया, इसीलिए पूरा टी शर्ट पीछे से पसीना पसीना हो गया बैग पहन पहन के मेरा। अभी हम लोग धोबी घाट पे है और हमें जाना है बे फ्रंट। ये रहा बे फ्रंट, हमें जी बे फ्रंट जाना है। तो हमें धोबी घाट से आई थिंक सर्कल लाइन पकड़नी पड़ेगी प्रोमेनेड तक, फिर प्रोमेनेड से वापस बे फ्रंट आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका लग नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे ब्लू लाइन तो है नहीं। तो सी लाइन पकड़ के प्रोमेनेड जाएंगे, प्रोमेनेड से बे फ्रंट। तो वैसे पीछे हम लोग प्रोमेनेड पे उतर गए हैं। अब यहाँ से हमें बे फ्रंट वाला एमआरटी पकड़ना है, मतलब सेम लाइन है, सर्कल लाइन ही है, बट जस्ट दैट वो वाली एमआरटी हार्बर फ्रंट जा रही है, जो कि कल हम सेंटोसा गए थे ना, वो वाला। तो इसीलिए अभी हम प्लेटफॉर्म बी पे जा रहे हैं, दिस वे। ये रहा प्रोमेनेड, अभी हम यहाँ पे है। अब यहाँ से हमें बे फ्रंट जाना है, बट ये एमआरटी तो जा रही है, मिस हो गई। नेक्स्ट वाली पे जाएंगे अब। स्ट्रेट जायचं है वर एग्जिट पे, जो गार्डन्स बाय द वे लिखा है ना ये वाला, तो हमें इस तरफ जाना है अभी। ये है देखो पूरा मेट्रो का एग्जिट, कितना प्यारा है ना भाई। यहाँ पे मिरर्स हैं हर जगह पे, एंड ऐसे कलरफुल है, पूरा लिटअप है भाई। मेट्रो स्टेशन का एग्जिट इतना प्यारा बना के रखा है, सोचो। गार्डन्स बाय द वे के अंदर ही क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम, ऐसी चीज़ें हैं। तो हमने क्लाउड फॉरेस्ट का टिकट लिया है, और फ्लावर डोम का भी उसी में इंक्लूडेड था।
एंड उसके अलावा फिर मरीना बे सैंड्स, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वहाँ पे भी जाएंगे। यहाँ से व्यू बड़ा क्रेजी लग रहा है कि हल्की सी एक झलक देख लो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपने ये सिंगापुर का कहीं ना कहीं तो देखा होगा, गार्डन्स बाय द वे का ये जो काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है, यहीं पे आए हम लोग अभी। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये पूरा। एंड जो अच्छी चीज़ है जो देखने लायक है वही दिखा रहा हूँ मम्मी को। क्लाउड फॉरेस्ट एक नंबर है बॉस, मज़ा आ जाएगा। इसको ड्रैगन गार्डन बोलता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लास्ट टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम आया था 2022 में, यहाँ पे मैंने फोटोज़ भी क्लिक कराई थी। मैं अकेला आया था, ये पूरा घूम रहा था। एंड पीछे हमारा मरीना बे सैंड्स है, वक्त शाम में उधर जा रहा है सबसे ऊपर टॉप पे। ये देखो ये ड्रैगन फ्लाई बनी है ना, ये ड्रैगन फ्लाई गार्डन ही है। ये पानी कितना साफ है ना यहाँ पे, साफ एज इन मतलब एटलीस्ट पत्ते वत्ते गिरे हैं बट नीचे पूरा दिख रहा है, क्लीन है पूरा। ये वाला शॉट देखो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम पीसफुल लग रहा है ना। ये देखो पूरा। अभी बारिश शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी, इसीलिए रुक गया है। वहाँ से हम चल के आ रहे थे ना, अभी पीछे है क्लाउड फॉरेस्ट बट हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई, ड्रिजल हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गए। वैसे तो है हमारे पास छतरी, छतरी खोल के जा सकते हैं बट देखते हैं ज़्यादा बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे रुके हैं। हल्का हल्का ड्रिजल हो रहा है, अभी रुक गई है, पहले थोड़ी ज़्यादा थी करके वहाँ चले गए थे। और सिंगापुर में ऐसा होते रहता है, ड्रिजल वगैरह होते रहता है। अभी हमें यहाँ पे जाके फिर वो ब्रिज के ऊपर से जाना है। ये है वो एंट्रेंस, यहाँ से ये ब्रिज क्रॉस करके हमें क्लाउड फॉरेस्ट में जाना है। कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं करेगा जिस तरीके का व्यू है ना, ये आपको लाइव देखोगे तो ही समझ आएगा बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरे पीछे मरीना बे सैंड्स दिख रहा होगा आपको। शाम को 5 बजे का स्लॉट बुक किया है मैंने, मम्मी को वहीं लेके जा रहा हूँ मैं, एकदम टॉप पे वैसे ये फ्रेम देखो भाई कितना क्रेजी है ना, पीछे वो टॉप पे मरीना बे सैंड्स और ये पूरा ब्रिज। और यहाँ पे ये देखो इतना, यहाँ पे फाउंटेन्स हैं, वहाँ पे गार्डन्स बाय द बे है, और इस तरफ क्लाउड फॉरेस्ट है। आई थिंक वो सिंगापुर व्हील बोलते हैं उसको, वो भी बड़ा प्यारा दिखता है। शाम में वहाँ पे भी जाएंगे, मतलब उस तरफ। अभी बारिश जैसा हो गया है, बारिश जैसा क्या, बारिश हो रही है अभी। चले अंदर चले क्लाउड फॉरेस्ट। ज़्यादा बारिश हो गई ना तो सीन हो जाएगा, इसीलिए पहले जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। बट अच्छा लग रहा है, गर्मी हो रही थी ना इतने टाइम से, ह्यूमिडिटी हो रहा था, बारिश की वजह से थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया। यहाँ पे मैप भी है देखने के लिए बट मुझे तो पता है, इसीलिए हम सीधे सीधे जा रहे हैं। तो गाइज ये है सुपर ट्री, इसे बोलते हैं सुपर ट्री ग्रोव। ये एक्चुअली में पेड़ है जो ग्रो कर रहे हैं, एंड ये इतने ज़्यादा बड़े हैं ना, कितने मैसिव है ना ये सुपर ट्री ग्रोव, बहुत सही दिखते हैं। रियलिटी में तो बहुत तगड़ा लगता है ये जगह। ये है वो क्लाउड फॉरेस्ट का एंट्रेंस, यहाँ पे कैफ़े है। जब लास्ट टाइम मैं आया था, मैं इसी कैफ़े में मस्त मैंने बबल टी पी थी, सिंगापुर की फर्स्ट टाइम, और को बहुत पसंद आई थी। होपफुली अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो यहाँ से पी के जाएंगे फिर से हम लोग। तो ऐसा कुछ एंट्रेंस है क्लाउड फॉरेस्ट का, ऐसे स्टेप से नीचे जाना होता है। यहाँ पे टिकट्स दिखाएंगे। फाइनली क्लाउड फॉरेस्ट एंटर कर रहे हैं एंड बॉय ओ बॉय क्या व्यू है बॉस। ये देखो गाइस, मस्त है ना। आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैंने सोचा ही नहीं ये होगा, मुझे लगा ऐसे कुछ होगा। ये मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। ये आपको कैमरे में पता नहीं कितना पता चल रहा है बट ये रियलिटी में बहुत प्यारा दिखता है भाई। ये पूरा इंडोर स्काई फॉल है, सॉरी वाटरफॉल है, इंडोर वाटरफॉल बोलते हैं इसको। तो ये जुरासिक पार्क का थीम भी है ना, तो यहाँ पे लोग फोटोज खिंचा रहे हैं। ये पूरा इतना ऊंचा है ना, बहुत ऊंचा है, ये बहुत हाइट पे है। यहाँ पे किसी ने आई थिंक शादी करी है या प्रपोज किया है एक दूसरे को, तो शादी होने के बाद ये लोग फोटो खिंचाने आए हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे फोटो खिंचा रहा है बढ़िया लग रहा है ना। आई थिंक एक मलेशियन कपल है या सिंगापुर कपल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है बट अच्छे लग रहे हैं, जो भी है दोनों सही लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। मतलब अच्छी जगह चुनी है फोटो के लिए। नहीं, बंदा इंडियन नहीं है, बंदा मलेशियन लग रहा है मुझे, एंड लड़की सिंगापुरियन लग रही है, या तो फिर दोनों मलेशियन हो सकते हैं, किसको पता। ठंडा ठंडा लग रहा है ना पूरा। ये अपने आप में ऐसा लग रहा है किसी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर है हम लोग। दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखो गाइस, पूरा जंगल है भाई। और यहाँ से ना डायनासोर्स की आवाजें निकाल रहे हैं, मतलब स्पीकर रखा है अंदर और पुराने पुराने डायनासोर्स की आवाजें आ रही है। ये पूरा नेचुरल है बाय द वे, ये सब नेचुरल है। इन्होंने इंडोर में ये सब ग्रो किया है भाई, पूरा ऊपर तक। ये इनका अलग फोटोशूट अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है भाई। मेरे सामने डायनासोर है जो हिल रहा है पूरा, मतलब अलग लेवल का दिख रहा है। दिखाता हूँ आप लोग को भाई साहब क्रेजी है ना। ये कैसे इन्होंने बनाया, एकदम रियलिस्टिक सा, बहुत प्यारा लग रहा है ये। मेरी मम्मी को लग रहा है ये सच्ची का पूछ रही है, सच्ची का थोड़ी है।
सच का थोड़ी है मम्मा, वो एक्सटेंशन हो चुका है, उनकी स्पीशीज जा चुकी है ना। उसकी जीभ वगैरह हिल, हाँ तो वो हिल रहा है, वो वैसा बनाया है उसको एकदम रियलिस्टिक सा। उसकी डेंजर, हाई वोल्टेज। उसकी आंखें भी हिल रही है, देख रहे हो? हाँ आंखें ब्लिंक भी कर रही है लिटरली। हाँ। जिसकी आंखें हिल भी रही है और आंखें ब्लिंक भी कर रही हैं। अभी देखना, ये देखो, आंखें हिल भी रही हैं, ब्लिंक भी कर रही हैं। इतना पूंछ रियलिस्टिक बना रखा है। पूंछ हिल रही है। अब यहाँ से और आगे जा रहे हैं। हाँ ऐसे सच में डायनासोर होता तो लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ रुकते? लोग ही नहीं होते और ये कुछ यहाँ होता ही नहीं। रुकते, वही तो कह रही हूँ। ओ भाई ये देख रहे हो कितना क्रेजी लग रहा है, देख लो। ये पूरा अभी ऊपर जाएंगे हम लोग यहाँ से, नेक्स्ट लेवल है बस। तो ऊपर जाना? हाँ ऊपर जाना है। मैंने बोला था ना, ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये नेक्स्ट लेवल चीज है। ये एंट्रेंस है इसका, एवोल्यूशन वॉक करके लिखा हुआ है। ये पूरा इतना ड्रीमी बना रखा है, ठंडा ठंडा लग रहा है ना पूरा। अभी देखना अंदर से बाहर कुछ आएगा। ओ भाई मना कर रहा है फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो लेने से मना कर रहा है लग रहा है। ये तो कुछ भी नहीं था। अब जो हमारे सामने है ना भाई, ये सबका बाप है। आ जाओ दिखाता हूँ। दिख रहा है इसे कितना बड़ा है भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल है भाई, इतना बड़ा है। ये देखो डायनासोर, खतरनाक बना रखा है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है सब कुछ, है ना? हम्म। आवाजें भी ऐसे निकाल रहा है ना ये। एक्चुअल डायनासोर्स ऐसे हुआ करते थे पहले। और ये देखो यहाँ पे कैसा है। अगर ये असली में होता ना आज, ह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते मेरे को लग रहा है। चलो आगे चलते हैं अब। आज वीकडे है ना, इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैंने वांटेडली वीकडे ही चूज़ किए थे ताकि भीड़ ना हो और आराम से फटाफट हम देख लें सब कुछ। वरना मैं जब लास्ट टाइम आया था ना, वीकेंड पे आया था, पूरी रश थी यहाँ पे, पूरा लाइन भरा हुआ था लिटरली। ये पूरा चलने के लिए मुझे 1 घंटा लगा था रुक रुक के जाने में। तो वाटरफॉल हमने नीचे से देखा था ना, अभी हम ऊपर आ गए। अब ये वाटरफॉल ऊपर से देखो, ये है वो वाटरफॉल जो अभी हम नीचे देख रहे थे ना, वहाँ पे जहाँ पे वो फोटो खिंचाई थी। ये है ऊपर से उसका व्यू, ये पूरा ऊपर से नीचे गिरेगा। हम ऊपर आ चुके हैं और इस वाले पार्ट पे ना कुछ ऐसी एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, मतलब फ्लावर्स की, जो यहाँ पे मतलब सिंगापुर में उन्होंने संभाल के रखी है, जो कि वर्ल्ड में कहीं है नहीं अभी। दुनिया के किसी किसी कोने से लेके आया उसको और एक जगह पे रखा हुआ है सब। ये देखो हाँ। कितना खूबसूरत है वो। ये रियल नहीं है बट ऐसे फूल हुआ करते थे पहले, तो ये दिखाने के लिए रखा है कि ऐसे भी फूल हुआ करते थे एक टाइम पे। तो ये किसी ने आर्ट वर्क किया है, यूएसए का आदमी है, बट बहुत प्यारा बनाया है भाई। तो वहाँ पे हमें 5 बजे जाना है शाम को, ऊपर एकदम टॉप पे। यहाँ से देखो पूरा क्लाउड फॉरेस्ट के बाहर का व्यू दिख रहा है। वो देखो मरीना बे सैंड्स है, पूरा गार्डन्स बाय द बे है, और यहाँ पे पूरा वाटरफॉल हो रहा है इस तरफ नीचे की तरफ। अब यहाँ से ऐसे बाहर जाना है, मतलब नेक्स्ट लेवल है ना। ये पूरा एक स्काई ब्रिज बना रखा है, पूरा 360 व्यू आ रहा है क्लाउड फॉरेस्ट का। ये पूरे ऐसे ब्रिज कनेक्टेड है 360 व्यू के लिए, एंड ऐसे बाहर का व्यू दिखता है वहां से पूरा। क्रेजी भाई। अभी बाहर जा रहे हैं हम लोग, वे आउट पे आ गए हैं, पूरा देख लिया है। यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी ट्रिक यूज करी है इन्होंने। हाँ हाँ, एग्जिट के पास इन्होंने ना एक शॉप्स रखी है ताकि जब लोग बाहर जा रहे हो तो यहाँ से शॉपिंग करके जाए। ये देखो एग्जिट के पे यहाँ पे इन्होंने सोवेनियर की शॉप्स रखी है पूरी। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी। देखने दो देखने दो। देखो देखो, बैग्स वगैरह भी मिलेंगे इधर इफ यू वांट। मोस्टली लड़कियों के लिए ज़्यादा सामान है, ऑब्वियस सी बात है। पता नहीं हम लड़कों का क्या सीन है, यहाँ पे लड़कों के लिए ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं होते। कहीं पे भी जाओ सब लड़कियों के लिए होता है भाई। ये देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, लड़कियों के लिए कितनी ज़्यादा ऑप्शन है भाई। ये क्लिप है, हेयर क्लिप है। हाँ यू वांट हेयर क्लिप? नो नो। गाइस मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कि ये ले ले, बड़ा प्यारा लग रहा है, मना कर रही है। नको का छान लगता है, डिफरेंट है। नहीं है। छोड़ो भाई, हम लड़कों के लिए कुछ तो है यहाँ पे। शर्ट्स हैं, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है भाई। हैं? चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसे देख रही हूँ। ये वो मिस्टर बीन जैसा नहीं है ना, बट टेडी हाँ, एक वो होता था मिस्टर बीन के तो। बॉन बॉन टॉयज। ये ये वाला कितने के हैं फिर भी? ओ भाई ये $35 के हैं, ऑलमोस्ट 2,500 रुपये के हैं। ये देखो पग जैसे। ये पग नहीं है, ये आई थिंक लैब है, लैब्राडोर। नहीं लैब्राडोर भी नहीं लग रहा है, कुछ और ही लग रहा है। यहाँ के लोगों के हिसाब से ये सस्ता ही है, $20 $30। ये लोग कमाते भी शायद $10,000 के आसपास है ना, सैलरी भी उनकी वैसी है ना।
और हमारी सैलरी तो पूछो ही मत कितनी है, हमारी सैलरी कितनी है और खर्चा कितना कर रहे हैं वो अलग बात है। ये देखो जैसे गले में डालते हैं, अरे ये मस्त आहे, दिखते ही पसंद आ गया ना। घे ना एखादा, तुझ्यासाठी मी घेऊ शकतो, घे की, तुला मी घेतो ना, असं काय करते रे, आवडलं तर घे, घे मम्मा, परत परत येत नाही, आवडलं तर घे, बहुत प्यारी प्यारी आहे, एकदा घालून बघ, कुठली तरी आवडलेली, ऐसे पहन नहीं सकते लगता है। नहीं साइज के लिए पहन ही सकता है ना, हे घे, नहीं मुझे नहीं लगता। घाल घाल, दूसरी घाल, ओफो वेरी नाइस। ये मम्मी लोग का ऐसे ही है ना, शॉपिंग का बोलते हैं मस्त एनर्जेटिक हो जाता है। पक्का तुला आवडलं तर घे इफ यू वांट, नहीं पक्का। दैट्स ओके। मैं तो बोल ही रहा हूँ मम्मी को ले लो, पसंद आया तो, मना कर लिया, बाहर आ गए अभी। तो गैस फिर आज के वीडियो को इतना रखता है, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, इससे क्या है आप जैसे और लोग को मेरा वीडियो रिकमेंड होता है और हमारी कम्युनिटी ऐसे बिल्ड स्ट्रांग होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking about I